अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, 4 बज रहे हैं और हम लोग हो गए हैं रेडी। तो हम लोग आ गए हैं नीचे। तो बस अभी हम लोग जा रहे थे मंडी, लेकिन अभी ये चले गए हैं भैया के तरफ। तो फिर मैंने कहा चलो जब तक हम चलते हैं खेत में, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन से बोल रहे हैं कि इस बार खेत में नहीं गए। क्योंकि पिछली साल तो हमने कई चक्कर लगाए थे, कई बार हम लोग गए थे, गुलाब साक्षरा के साथ भी गए थे। लेकिन इस बार सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी। तुम लोग इधर ही रहो, मैं लॉक लगा के निकल रही हूँ। तो इस बार जो है ना सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से नहीं गई। लेकिन आज माशाल्लाह से बहुत अच्छी धूप निकली है। तो बच्चे कहने लगे कि चलो आज खेत चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, घुमा लाते हैं। रुक जाओ, मैं लॉक लगा दूँ। तो ये जो है ना यहाँ से लॉक लगा कर गए थे, ये वाली चाबी जो है ना लेकर गई थी। तो फिर मैंने ना आलिया से मंगाई है, तो आलिया भी लेकर आ गई है। तो बस अभी चलते हैं। तो बस अभी फ़िलहाल हम चलते हैं खेत में, थोड़ा सा इनको घुमा कर लेकर आते हैं, फिर जाएंगे दूध लेने, फिर उसके बाद जाएंगे मंडी। मम्मा मैं खुद ही चल जाऊंगी। कहाँ पे? ये चलिए, पता नहीं ये तो है। क्या है? तो हम लोग आ गए हैं वापस, क्योंकि हम लोग जो है ना वहाँ पे चढ़ नहीं पाए। क्योंकि जब यहाँ पास में जाते हैं ना तो गड्ढा है इधर। तो पिछली बार क्या था कि पिछली बार उधर पत्थर वगैरह रखे थे दोनों साइड, और इस बार जो है ना उधर पत्थर वगैरह नहीं रखे। तो पता नहीं ये लोग तो कैसे चढ़ते उतरते हैं, आते हैं जाते हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। मैडम गुस्सा इनाया गुस्सा हुई, इनाया कह रही है मुझे जाना। तो मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़ देती, तुम चले जाओ, लेकिन अकेले नहीं जाना है, मेरे साथ आलिया के साथ जाना है। तो मैं तो नहीं जा पाई। तो अब मैं बोल रही हूँ कि जब गुलाब साक्षरा आएंगी ना तब भेज दूंगी। मेरा कुछ जाने का मन नहीं होगा। इसका भी ऐसा मन हो गया, क्योंकि उधर उनने ना दरवाजे पे ना कांटे वगैरह भी लगा दिए, तो खंबा भी नहीं पकड़ सकते हैं, जो लकड़ी वगैरह है तो वो भी नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि कांटे हैं। चलो अब अंदर चलें, अभी दूध लेके आएंगे फिर चलेंगे। बस अभी 5 बज गए थे, तो मैं आ गई थी दूध लेने के लिए। तो दूध ले लिया है, अब चलते हैं घर और अब चलते हैं मंडी सब्जी लेने के लिए। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं मंडी अपने गांव से होते हुए। ये हमारा छोटा सा गांव है, इसमें से होते हुए हम जा रहे हैं मंडी। हमारे गांव में बहुत सारी मोर रहती हैं। सांड, भैंस, गाय सब मिलेगा आपको। प्यारा सा ये हमारा प्यारा सा छोटा सा गांव है। तो आज मैं बैठी हूँ पीछे वाली सीट पे आलिया के संग, क्योंकि आज इनाया जो है ना आगे बैठ गई है। तो कभी कभी इनाया का मूड ऐसा होता है कि इनाया हमारे आगे वाली सीट पर कब्जा कर लेती है, बोलती है आज मैं आगे बैठूंगी पापा के साथ, मम्मा तुम पीछे बैठो। तो फिर हम पीछे बैठ जाते हैं। इनाया, तुम्हें आगे बैठना अच्छा लगता है? अच्छा, तो चलिए अभी चलते हैं। देखो सामने लाइट सही हो रही है, इसीलिए हमारी लाइट नहीं है। तो आज 11 बजे से लाइट नहीं है, डीपी रखी जा रही है, तो इधर की डीपी खराब हो गई शायद। ओ माय गॉड, कैसे निकलेंगे अपन? इधर भी तो सीढ़ी है। तो अब हमको इधर से निकलना पड़ेगा। नहीं काम करेगी तो कहो। तो हमने गाड़ी निकाल ली है, क्योंकि निकलने की जगह नहीं थी, फिर भी साइड से होके निकल गए। तो बस अभी चलते हैं। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे और अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता, और आप सभी को पता है कि मुझे नाश्ते में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, पोहा।
तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपने पोहे की रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि मैं पहले तो कई बार कर चुकी हूँ लेकिन बहुत लंबे समय से मैंने पोहे की रेसिपी शेयर नहीं की है। तो चलिए आज बना लेते हैं बढ़िया सा मटर वाला पोहा, क्योंकि सर्दियाँ चल रही है तो मटर तो आती ही है। और कल मैं मंडी गई थी तो मटर लेकर आई हूँ। तो बस यहाँ पे जैसे कि आपने देखा इसकी रेसिपी मैं दे देती हूँ साथ ही साथ। तो जैसे आपने देखा कि सबसे पहले मैंने डाला तेल, तेल में डाला जीरा और राई, और उसके बाद डाल दी हरी मिर्च और प्याज। तो उन दोनों को अच्छे से भूना। जब प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई फिर उसमें मैंने मटर डाल दिए। तो मटर अच्छे से गल जानी चाहिए। तो जब तक मैंने इधर पोहे में जो मुझे मसाले डालने वो डाल रही हूँ। सबसे पहले पोहे को धोकर रख देना जिससे वो अच्छे से फूल जाए, क्योंकि अगर पोहा अच्छे से फूलेगा नहीं तो पोहा बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा, अगर कर्रा कर्रा रह जाता है तो इसलिए पोहे को अच्छे से फुलाना ज़रूरी है। तो मैंने पोहा धोकर रख दिया तो अच्छे से फूल गया था। फिर उसमें मैंने नमक और शक्कर और पोहा मसाला डाल दिया, और बस उसको अब मैंने जो मटर और प्याज और हरी मिर्च भूनी थी उसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला और फिर उसमें ये पोहा डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करा है और फिर मैंने उसको ढककर रख दिया जिससे जो मसाले अच्छे से पोहे में मिल जाए। इधर मैंने साथ ही साथ चाय भी बनाने रख दी थी, तो चाय बन गई है। और आज मन कर रहा था कि ग्लास में पिए, क्योंकि कप में तो डेली ही पीते हैं, तो मैंने चाय में यहाँ पर चाय गिलास में चाय छान ली है। और बस यहाँ पे अपना गर्मा गर्म मटर पोहा निकाल लेते हैं और बढ़िया सी गर्म चाय के साथ गर्म पोहा खाते हैं। और आप लोगों को कैसी लगी पोहे की रेसिपी ज़रूर बताना। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे घर में पसंद किया जाता है। तो बस नाश्ता हमारा हो गया है, तो मैं अपना जो घर का काम है वो चालू कर दिया। बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चे नहीं उठे, मैंने उठाए भी नहीं। अगर स्कूल की छुट्टी रहती तो मैं नहीं उठाती, जब उनकी मर्जी होती है जितनी देर सोना होता है उतनी देर सोने देती हूँ। तो जब तक क्या होता है कि हम दोनों ने ही नाश्ता कर लिया है और मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि रात के भी थोड़े से बर्तन थे तो वो भी मैंने नहीं धोए थे। थोड़ा सा आलस कर गई थी, क्योंकि कभी कभी मेरा ऐसा होता है कि मैं आलस कर जाती हूँ और छोड़ देती हूँ। वैसे मैं डेली साफ़ करके रखती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखो इंसान है, इंसान में कभी कभी आलस आ जाता है, तो इसलिए मैं ऐसा कभी कभी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर अपना झाड़ू पोछा करूँगी। और मशीन भी मैंने साथ ही साथ लगा दी है, तो कपड़े भी धुल रहे हैं, क्योंकि लाइट ना आजकल बहुत ज़्यादा परेशान करती है। सुबह से लाइट जाना चालू कर देती है, तो इसलिए जैसे ही लाइट आई थी ना, वैसे ही जब पोहा बनाने से पहले ही पोहा बनाने की मैं शुरुआत ही कर रही थी, पोहा धोकर रखा, जैसे ही लाइट आ गई थी तो मैं मशीन लगा कर आ गई थी। तो जब तक ये काम करूँगी तब तक जो है ना मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह है वो भी मुझे धोना है। और धूप भी जो है ना अब तो सुबह से ही अच्छी खासी आ जाती है, तो कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पर बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं, तो मैं अच्छे से अपना सिंक और प्लेटफॉर्म पूरा साफ़ कर देती हूँ। और फिर बच्चे जब उठेंगे तो बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे अभी सारी सफाई मैं कर रही हूँ। और बस अभी जो पानी है वो भी ज़्यादा ठंडा नहीं आ रहा है, जो कि अभी सर्दी चालू थी ना, जब पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड आता तो मैं मोटर चालू करके ही बर्तन साफ़ करती थी। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैंने टंकी के पानी से ही बर्तन साफ़ कर लिए, लेकिन उंगली बिल्कुल भी ठंडी नहीं हुई है। तो चलो ये अच्छा है। तो बस अभी बच्चे भी उठ गए, जैसे ही मैं अपने काम से फ्री हुई, मेरा झाड़ू पोछा और बर्तन भी साफ़ हो गए, सब कुछ काम हो गया, तब तक बच्चे उठ गए। तो अब मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो आलिया से पूछा तो आलिया कहने लगी मुझे सैंडविच खाना है। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए मैं सैंडविच बना रही हूँ। सैंडविच मैं बिल्कुल इस तरीके से बनाती हूँ, सिंपल तरीके से, क्योंकि मेरे बच्चों को ना ज़्यादा झंझटबाजी पसंद नहीं है, उनको सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। तो बस यहाँ पे मैंने एक छोटी सी प्याज कट की है, उसमें मैंने ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सॉस और केचप ये चीज़ें डाली हैं, और बस इनको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। और बस यहाँ पे ब्रेड रखी हुई, ब्रेड को कट करूँगी, तो उनकी जो किनारे है वो निकाल देंगे। और मैंने जो सैंडविच मेकर है वो मैंने गरम करने पहले से ही लगा दिया है, तो वो भी गरम हो रहा है। जब तक मैं जो है ना इसको तैयार कर लूँगी। तो सिर्फ 3 सैंडविच बनाऊँगी, और वो 3 भी खा ले बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने 3 नहीं खाए थे, उन्होंने सिर्फ 2.5 खाई थी, दोनों बच्चों ने मिल के। तो बच्चों की खुराक बहुत कम है। तो बस यहाँ पर जो सैंडविच है वो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो सारा मिक्स करके मैंने रखा था अच्छे से पूरे ब्रेड पे लगा दिया है। तो मुझे याद आया कि पनीर रखा हुआ है, चलो इसमें पनीर भी डाल देते, क्योंकि जो आलिया है ना वो पनीर नहीं खाती है, लेकिन मैंने सोचा चलो सैंडविच में खा ही लेगी, तो उसने खा लिया था। खैर तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैंने पनीर कट करके रख दिया है। और बस यहाँ पर जो स्लाइस है वो भी मैं रख दे रही हूँ, चीज़ स्लाइस। तो इस बार जो चीज़ स्लाइस है ना, मैंने पैकेट अभी नया ही खोला है, तो इसकी जो स्लाइस है ना वो टूट रही थी, पता नहीं क्यों। पहली बार ऐसा है, वरना हमेशा जो स्लाइस है ना वो बिल्कुल सही आती है, साजी निकलती है, लेकिन इस बार टूट रही थी स्लाइस। जैसे ही मैं खोल रही थी ना वैसे ही, तो पता नहीं क्या रीज़न है। तो चलो
मैंने जो स्लाइस है वो रख दी है, और अब मैं जो सैंडविच मेकर है उस पर बटर लगाऊंगी और जो सैंडविच हमने बनाई है वो रख देंगे। तो इस तरीके से मैं सैंडविच बनाती हूँ, बच्चों को काफ़ी पसंद आती है, अच्छे से खा भी लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बटर लगा दिया है और बस ये रख दूँगी, और थोड़ा सा मैं ऊपर वाले हिस्से पे भी लगाऊंगी जिससे दोनों साइड जो बटर है ना अच्छे से लग जाए, और एक सैंडविच और रह जाएगी तो वो भी बना लूँगी। तो बस यहाँ पे इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। साथ ही साथ मैंने दूध भी गर्म करने रख दिया है, लेकिन बच्चों ने सैंडविच खाने के बाद ना दूध नहीं पिया है, और मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे है कि उनको खाने पीने में ना बहुत कम चीज़ें पसंद आती है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है। आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि उनको चीज़ें बनाओ ना, उनको लिमिटेड चीज़ें पसंद है, उनको मतलब थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। क्योंकि लंच के टाइम पर भी मुझे ऐसा रहता है कि टिफ़िन जब पैक करती हूँ तो 2-3 चीज़ें मैंने बताई भी हैं, आप लोग के साथ कई बार शेयर किया है कि बस उनकी 2-3 चीज़ें हैं जो वो खाते हैं। और फिर देखो चीज़ें वही बनाना अच्छा लगता है, बच्चों को टिफ़िन पैक कर रहे हैं या लंच बना रहे हैं कि जो वो अच्छे से खा ले। तो इसलिए फिर मैं भी ज़्यादा चीज़ें मतलब ऐसे ट्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि वो खाते ही नहीं है। कई बार मैं पहले ट्राई भी बहुत करती थी, चीज़ें बनाती थी, लेकिन वो नहीं खाते। तो फिर इसलिए, क्योंकि छोटे होते तो हम ये होता है कि ज़बरदस्ती खिला देते, लेकिन अब बड़े हैं, समझदार हैं, तो वो जानते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मतलब क्या उनको अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ है, चलो ठीक है, बच्चों के साथ ऐसा ही होता ही है। थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो और समझदार हो जाएंगे तो शायद खा लिया करेंगे। तो चलो यहाँ पर सैंडविच हमारी बन गई है, एक बन रही है लास्ट। तो बस अभी मैं आ गई हूँ छत पे, और आप देख सकते हैं कि धूप बहुत ही अच्छी निकली है। मतलब अब तो जो है ना मौसम धीरे धीरे शायद मुझे ऐसा लग रहा है नॉर्मल हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी, क्योंकि है ना कल से ना अच्छी गर्म धूप निकल रही है। तो कल भी निकली थी और आज भी अच्छी धूप निकली है, गर्म है, मतलब मैं स्वेटर पहने हूँ तो मुझे गर्मी लग रही है। तो चलो अच्छा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब इतनी सर्दी, 2 महीने की सर्दी होने के बाद अब फाइनली जो है ना गर्मी का मौसम आ जाएगा। लेकिन गर्मी भी पड़ेगी ना तो वो भी खराब ही लगेगी। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है गर्मी कट जाती है, क्योंकि हम घर में रह लेते हैं, एसी में बैठ जाते हैं, तो उस हिसाब से कट जाती है। लेकिन सर्दी में ना कुछ भी नहीं हो रहा था। अब ये कि जो भी हमें काम करने ना एक्स्ट्रा, वो हम कर सकते हैं। तो चलो कल भी धूप अच्छी निकली थी, आज भी निकली है, मौसम जो है ना बिल्कुल खुला हुआ है। रात में भी कोहरा नहीं था, वैसे डेली ना रात में कोहरा रहता था, लेकिन कल मैंने देखा कि रात में बिल्कुल भी कोहरा नहीं था। और बल्कि मैं मंडी गई थी ना तो मुझे गर्मी लगने लगी थी। मंडी से जब लौट कर आई गाड़ी में मैंने अपना स्वेटर उतार दिया था, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ गर्मी लगने लगी थी। चलो अच्छा है। तो बस सुबह सुबह मैंने मशीन लगा दी थी, तो यहाँ पर कपड़े मेरे धुल गए हैं। एक बार के कपड़े धुल गए हैं, दूसरी बार के मैंने मशीन में लगा दिए तो वो धुल जाएंगे। तो 2 बार में ही कपड़े आज मेरे धुल जाएंगे, ज़्यादा मैंने इकट्ठे नहीं किए। जैसे ही ना इतने कपड़े हुए तो मैंने धो दिए। तो बस अभी बच्चों को नाश्ता दे दिया है, और अब बनाऊंगी मैं खाना। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।